अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, आजकल तो हमारी अदालतें धड़ाधड़ काम कर रही हैं। 13-13 14-14 घंटे की समाअत होती है। ना जजेस थकते हैं, ना सरकारी वकला थकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम की इतनी फिक्र है, पाकिस्तानी अवाम की खिदमत भी करनी है और पाकिस्तान की अवाम को उन तमाम मसाइल से निजात दिलवानी है जो पाकिस्तान को इस वक्त फेस करने पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला भी यही है कि इसलिए हमारी अदालतें दिन रात जो है कोई केस और नहीं सुन रही, सिर्फ वो केस फटाफट सुन रही हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकते हैं। पाकिस्तान को महंगाई, बेरोजगारी और वो तमाम मसाइल जिसका 75 साल से पाकिस्तानी अवाम रोना रो रही है, वो इन वजहों से हल हो सकते हैं। इन केसेस को हल करने से, इन केसेस में जल्द से जल्द सजाएं सुनाने पर हल हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आज बुशरा बीबी और जैसे इमरान खान के केस का फैसला दिया। निकाह जैसी एक मुकद्दस चीज, एक निकाह सबसे खूबसूरत रिश्ता हमारे इस्लाम में, जिस इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में हम रहते हैं, जिसका हम प्रचार करते हैं, वहाँ निकाह जैसे रिश्ते का बहुत एहतराम किया जाता है। बहुत एक कदर की निगाह से देखा जाता है कि हराम रिश्ते से निकाह बेहतर है। लेकिन वहां पर आज जो है निकाह जैसे रिश्ते को 3 दिन से जो है ऐसे लगातार अदालत में डिस्कस किया जा रहा था, फैसले पे फैसले लिखे जा रहे थे और 2018 का निकाह हुआ आज 2024 में उसका फैसला सुनाया जा रहा है। खावर मानिका साहब जो उस वक्त बुशरा बीबी को पाकबाज करार दे चुके, टीवी पर बार बार आकर उनके बच्चे पहले सारा मामला क्लियर कर चुके, अब 2024 में जाकर याद आया कि वो तो निकाह की कोई हैसियत नहीं है, शरई निकाह की हैसियत नहीं है, वो तो इद्दत के दौरान निकाह हुआ। इद्दत जो है बुशरा बीबी ने नहीं पूरी की, हालांकि बुशरा बीबी के मुताबिक में अपनी इद्दत पूरी कर चुकी हैं। और अगर कुरान की बात करें, वैसे तो हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहते हैं, इस्लामी कोई हमने कानून यहाँ पर देखा नहीं, अगर उसकी भी बात करें तो इस कुरान में भी है, जब औरत कह दे कि मेरी इद्दत हो गई है तो उसका मतलब है उसकी इद्दत हो गई है, मामला खत्म हो गया। लेकिन हमारी अदालतें और जो गिराने वाले हैं वो इस हद तक गिर चुके हैं कि इमरान खान को जलील करने के लिए, इमरान खान को गिराने के लिए निकाह जैसे रिश्ते को जो है अदालत में डिस्कस किया और फिर उसको फौरन जो है इस पर सजा का फैसला भी सुनाया। मकसद सिर्फ ये था कि खान को जो है, कप्तान को अवाम की नजरों में गिराना है, कि अवाम जो है कहीं ना कहीं उनसे नफरत करे और ये कहे कि ये तो इतना कोई बद किरदार शख्स है जिसने जो है इद्दत के दौरान निकाह कर लिया। लेकिन इमरान खान नहीं गिरा, फैसला सुनाने वाले, फैसला लेने वाले और जिनको इस फैसले की तवक्को थी, जो चाह रहे थे ये फैसला है, वो नजरों से गिर चुके हैं। कहते हैं कि किसी को गिराने के लिए इतना भी नहीं गिरना चाहिए कि खुद इतना नजरों से गिर जाएं कि दोबारा उठने के काबिल ना। को सोशल मीडिया पर देखें, ट्विटर पर देखें, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर देख लें, हर शख्स लान तान कर रहा है इस पूरे निजाम पर। निजाम इस कदर नंगा हो चुका है और इतना बेढंगा नंगा हुआ है कि उसको अगर ढांपेंगे भी दोबारा कहीं से, वो जो है वो किरदार दोबारा जो है ठीक नहीं हो सकते और निजाम पर जो सवाल है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकते। कि जहां पर हम माँ, बहन, बेटी का एहतराम इतना करते हैं कि वहां पर हमने एक औरत को, एक खातून को कटहरे में खड़ा किया कि आपने इद्दत के दौरान निकाह किया और वो कह रही है कि मेरी इद्दत जो है पूरी हो गई है, ये मामला ऐसा नहीं था जैसा आप सोच रहे हैं। फिर भी बार बार उसको करेदा गया और उस झूठे शख्स खावर मानिका साहब, जैसे अब वो झूठे इसलिए कहला रहे हैं वो खुद वो पहले पाकबाज होने का दावा कर चुके हैं, टीवी पर आकर बता चुके हैं, क्योंकि जब एक बार नून लीग की जानिब से कैंपेन चलाई गई थी तो खावर मालिका ने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, बुशरा बीबी एक पाकबाज औरत है, उनके किरदार पर बात ना की जाए। लेकिन आज उस खावर मालिका पर इतना प्रेशर है कि 2 दिन से वो अपने आप को साबित करने में लगा हुआ है कि बुशरा बीबी गलत थी, मेरा घर इसने उजाड़ा, मेरी बेटी का घर उजड़ गया इसकी वजह से, मेरा बेटा बीमार हो गया, इनके तमाम मसाइल इसके घर में बुशरा बीबी की वजह से आए और इमरान खान की वजह से। और इमरान खान मेरी बीवी से मुलाकातें करता रहा। भाई, अगर इमरान खान आपकी बीवी से मुलाकातें करता रहा, आपके निकाह में थी, तो फिर आप बेगैरत थे ना। इमरान खान बेगैरत नहीं था, आप बेगैरत थे। और अगर आपकी गैरत अब जागी है 5 साल बाद, तो फिर भी आप ही बेगैरत हैं कि अगर इद्दत के दौरान उन्होंने निकाह किया था, आपको पहले पता था, ये तमाम चीजें पहले आपको पता थी, तब आप क्यों नहीं बोले जब निकाह हुआ था? निकाह के चंद दिन बाद, चंद माह बाद बोलते, लेकिन 5 साल के बाद ये सजा आना, ये फैसला आना, तो ये सबको समझ आ रही है किसके इशारों पर ये अदालतें नाच रही हैं, कहां से क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और किसी एक शख्स को गिराते गिराते हमने पाकिस्तान की आवाम में इतनी नफरतें इदारों के खिलाफ भर दी हैं कि माँ, बहन, बेटी के दिल से आज इमरान खान से बेशक नफरत करते हैं, इमरान खान के नजरिए से इख्तलाफ करते हों, 10 लोग करते होंगे उसके नजरिए से इख्तलाफ, लेकिन आज इस फैसले पर यकीन कीजिए हर औरत, हर माँ, हर बहन ये कह रही है कि ऐसा टॉपिक है जिस पर कमेंट करते हुए भी शर्म महसूस हो रही है। लेकिन हमारे जजेस
नाम कुदरतुल्लाह, नाम देखें माशाल्लाह कितना अच्छा है। तो नाम जज कुदरतुल्लाह ने फैसला सुनाया और ये फैसला सुना रहे हैं कि निकाह जो है आपने इद्दत के दौरान किया तो ये आपको सजा सुनाती है। तो कानूनी शरी हैसियत से जो है इस फैसले की कोई हैसियत नहीं, जब कुरान ने एक बार कह दिया और बुशरा बीबी ने आज खुद कह दिया कि गैरत की और बेगैरती की जंग है। और वाकई गैरत की और बेगैरती की जंग है कि आज मेरा ख्याल है हर खुददार मर्द, हर गैरतमंद मर्द जो अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत करता होगा और सामने वाली माँ बहन बेटी की भी इज्जत करता होगा, उसकी नजरें आज शर्म से झुक गई होंगी कि हमारी अदालतें इस कदर वेलिंग है, इस कदर नकम्मी है कि और कोई मसला नजर नहीं आ रहा। वो जो सलाखों के पीछे खवातीन कई कई महीनों से कैद हैं, उन खवातीन को छोड़ दें और बहुत सारे कैदी जो हमारे कई कई सालों से कैद हैं, किसी चोरी के जुर्म में किसी ने कोई किसी की भैंस चुरा ली, किसी ने कोई पानी चुरा ली, ये ऐसे जुर्म है और वो सजाएं काट रहे हैं, उनके केस सुनने वाले नहीं है। सालों साल यहाँ जायदाद के खवातीन के मसाइल हल नहीं होते और ये अदालतें जो है 2-2 दिन 12-12 13-13 घंटे जो है बैठ के केसेस, उनको सिर्फ अपनी फिक्र है, अपनी ईगो की फिक्र है, अपनी अना की फिक्र है, ना पाकिस्तान की फिक्र है, ना पाकिस्तान की अवाम की फिक्र है। डूबता है, डूबते पाकिस्तानी अवाम मरती है, मरे और फिर बार बार आके यही वावेला मचाते हैं कि हम जो है पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम जो है हमारा एहतराम नहीं करती, एहतराम हर इदारे का करती है पाकिस्तानी अवाम, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की आंखों से अब पट्टी हट चुकी है कि हमने सियासत में कैंपेन हमेशा नून लीग की जानिब से ये देखी है कि हमेशा खवातीन पर नून लीग कीचड़ उछालती है, चाहे वो बेनजीर भुट्टो हो, उनकी जो है ऐसी गैर अखलाकी तस्वीर जहाज से नीचे फेंकना हो या फिर बुशरा बीबी के पीछे कैंपेन हो, इसमें नून लीग का ही हाथ है। और नून लीग को चाहने वाले और सपोर्ट करने वाले भी इसको भरपूर जो है हवा देते हैं। तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई इसमें थोड़ी सी है कम कि वो खवातीन पर इतनी जो घटिया किस्म की कैंपेन है, लेकिन नून लीग हमेशा पेश होती है। तो आज नून लीग ही इसी फैसले का वावेला कर रही है, तो डरिए कि इस फैसले का वावेला करने की बजाय आपके घर में भी माँ बहन बेटी होगी तो कल को अगर उनके बारे में ऐसे अदालतों में फैसले होने लगे, पाकिस्तान की अक्सर खवातीन जो है घर से भाग के भी शादी करती हैं और तब अदालतें कहती हैं कि ये बालिग है, इसका अपना फैसला है। तो बुशरा बीबी भी कोई बच्ची नहीं है, अगर उन्होंने निकाह किया है और अगर वो कह रही हैं कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी है, तो अदालत कौन होती है सवाल करने वाली? मैं कौन होती हूँ सवाल करने वाली? या कोई और तीसरा शख्स क्यों होता है सवाल करने वाला कि एक इतनी पर्सनल जिंदगी को आप जो है चौक चराहे में ला के किसी की इज्जत का जनाजा निकाल कर आप खुशी मना रही हैं कि किस कदर बेगारत शख्स किसी की बीवी से जो है इसने निकाह कर लिया जब वो इद्दत में थी। तो मेरा ख्याल है इससे घटिया फैसला, इससे घटिया बात कोई नहीं हो सकती। और आज अदालत से जो थोड़ा बहुत यकीन था पाकिस्तानी अवाम का वोट गया। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान के जो चाहने वाले हैं उनको ये फैसला बुरा लगे, लेकिन मैं इमरान खान की चाहने वाली नहीं हूँ। इमरान खान के नजरिए से मुझे 10 जगह इख्तलाफ है, लेकिन जो ये फैसला आया है ये खातून होते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि खातून की नहीं तजलील बल्कि तमाम खवातीन की तजलील है कि किसी की चादर, चार दीवारी के तकद्दुस, बापर्दा औरत और उसके निकाह को यूं सरेआम जलील करना और उस पर फैसले सुनाना। गोटे बुशरा भी पहले पर्दा नहीं करती थी, वो उनकी मर्जी, लेकिन अब वो पर्दा करती हैं तो उनकी प्राइवेसी का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा, बल्कि उनकी जो पहले निकाह से पहले की तस्वीर थी वो बाकायदा शेयर की जा रही है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन शायद वो पाकिस्तान में किसी के पास भी नहीं है इस वक्त। सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए एक शख्स को गिराने में लगे हुए, क्योंकि वो कह रहा है मैंने हार नहीं मानी और ये कह रहे हैं हम हार मान के दिखाएंगे आपको, आप मानेंगे हार। लेकिन आज भी उसने पैगाम दिया कि हार नहीं मानेंगे, बल्कि ना मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊंगा, ये मुझे जलील करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, मैं जेल के सलाखों के पीछे मरना तो पसंद करूंगा लेकिन इनसे डील नहीं करूंगा। तो आज का फैसला आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या सोचते हैं आप आज के इस फैसले के बारे में। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।